बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मिलता आज बड़ा पुराना भजन, नए नए सब लोग बोलते हैं, पुराने को भूल गए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोपाल तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। चाहे छोड़ के प्राण निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के प्राण निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। पर मन ना मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस आठों प्रहर ये काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस आठों प्रहर ये काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन
वक्रतुंडो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से इस पुनीत पुरुषोत्तम मास में हम लोग परम पवित्र धाम नैमिषारण्य, जहां पर सूत जी महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि और अपने परम शिष्य शौनक आदि ऋषियों के समक्ष भगवान की जिस दिव्य कथा का, जिस दिव्य लीला का गान कर रहे हैं, वही दिव्य कथा हम सब लोग भी इस पुरुषोत्तम मास में, इस पवित्र मास में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ये ठाकुर जी की कृपा है कि ठाकुर जी की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला। उन्होंने ये सुअवसर दिया कि हम लोग 1 महीने तक लगातार, आज शायद 25वां दिन है, तो 25 दिन से लगातार हम लोग भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे हैं। देखिए ये भी कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है कि न कहीं जाना, न कोई जाने की चिंता, न ड्राइवर ढूंढना, न गाड़ी ढूंढनी, बस केवल इतना करना है कि 3:30 बज गए तो चलो ठाकुर जी की कथा श्रवण करें। तो ये हमारे जन्म जन्म का पुण्य है कि इतनी सुगमता से, सरलता से भगवान के इस दिव्य चरित्र, इस दिव्य कथा को श्रवण करने का सुअवसर हमें मिला है। इसके लिए भी ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी कितनी कृपा है, इतनी सरलता से ये लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और मैं तो थैंक यू बोलता ही हूं भगवान जी का कि आप लोगों ने अगर प्रेरणा न दी होती तो मैं भी कहां ये 30 दिन तक प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा तो सुनाना तो एक निमित्त है, मैं खुद भी तो इस पुरुषोत्तम महात्म्य का स्वाध्याय कर रहा हूं। तो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है हमारे सब के ऊपर कि उन्होंने ये सुअवसर दिया। और इसी को देखिए, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। केवल लॉटरी लग जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन ये तो देखिए हम लोगों को ऐसी लॉटरी लगी है कि जिसका फल साथ में लेकर के हम लोग जाएंगे, पूरा बैग एक पैक करके। कौन सा? पुरुषोत्तम मास का पुण्य। तो आज की इस पवित्र कथा में 27वें अध्याय में सूत जी ऋषि गणों के समक्ष कथा का गान करते हुए कहते हैं कि भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, दृढ़ धन्वा राजा के यहाँ वाल्मीकि मुनि पधारे थे। तो वाल्मीकि जी के इस प्रकार जब वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर कथाएं बड़ी सुंदर सुनाई, उसके बाद पुरुषोत्तम मास के व्रत की विधि, उद्यापन की विधि सब कुछ सुनाया। तो दृढ़ धन्वा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है और आनंद के साथ वाल्मीकि मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके और मुनि ने आशीर्वचन दिया है कि राजा तुम्हारा कल्याण हो।
और वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, मैं पाप नाशिनी सरयू नदी की ओर प्रस्थान करता हूं। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी इतना कह करके और वहां से चल देते हैं। वाल्मीकि जी चले। राजा वाल्मीकि जी को अपने राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए जाते हैं और वहां से पहुंचा करके लौटे घर आए और घर आकर के आज भाव भगवान में ही राजा का दृढ़ धन्वा का मन लगा हुआ है। राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुंदरी, यह संसार असार है। असार का मतलब होता है इसमें कोई सार नहीं है, कोई फायदा नहीं है संसार में रह करके। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदिक 6 शत्रु इस संसार में निवास करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 शत्रु इस संसार में माया में जो जीव हैं, उन जीवों के ये 6 शत्रु। इसमें मनुष्य क्या सुख पाएगा? ये 6 शत्रु जिसके होंगे उसको कौन सा सुख मिलने वाला है? कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस शरीर में क्या रखा है? सही में सोचा जाए तो इस शरीर में है क्या? इतना सुंदर सुंदर इसको साबुन शैम्पू से नहलाया धुलाया, पवित्र रखा, साफ सुथरा रखा, लेकिन अंत में हुआ क्या? बिगड़ता गया, बिगड़ते बिगड़ते, और एक दिन ऐसा हो जाता है जब अपना शरीर ही अपने आप के देखने लायक नहीं रह जाता। राजा कहते हैं इस शरीर में क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा। जो नहीं मिला मुझे इस संसार में, और संसार में क्या नहीं मिला? प्रभु की कृपा नहीं मिली, प्रभु के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तो राजा कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम भगवान का वन में जाकर के स्मरण करूंगा। देवी, अब मैं वन में जाऊंगा, गृहस्थ में नहीं रहूंगा, अब राजमहल में नहीं रहूंगा। पति के ऐसे वचन सुन करके पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ करके कहती है कि हे राजन, आपके साथ मैं भी चलती हूं। पतिव्रता स्त्री का तो देवता ही पति होता है, इसलिए महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी। पत्नी के ऐसे वचन सुन करके राजा ने अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाया और पत्नी को साथ में लेकर के और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों हिमालय के पास गंगा तट पर जाकर के पहुंचते हैं और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हुआ तो पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान करते रहे। सुबह, दोपहर और मध्याह्न 3 बार स्नान करें। भगवान कहते हैं कि हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वो दोनों लोग स्नान करते और तप करते, भगवान के नाम का जप और चिंतन करते। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में भी प्रस्तुत रहती। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पूरा 1 महीना पुरुषोत्तम मास बिता दिया और व्रत संपूर्ण होने पर छोटी छोटी जैसे घंटियां बजती है ना, ऐसी छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित एक विमान आकर के उनके पास उतरता है और उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि आदर सहित दोनों को बिठा लिया, शरीर के साथ नहीं बिठाया, क्योंकि जिसका जन्म होता है वो शरीर के साथ कभी भी इस लोक का त्याग नहीं कर सकता, उसको शरीर का त्याग करना पड़ता है। राजा रानी दोनों ने इस शरीर का त्याग किया और उसके बाद नवीन शरीर धारण करके जो यहां से गोलोक के लिए जा सकता है, ऐसा नवीन शरीर धारण करके और गोलोक के लिए दोनों राजा रानी विमान से प्रस्थान करते हैं, जहां पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रह करके निर्भय होकर के और दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से क्या हजारों लाखों जिह्वाओं से भी अगर पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करूं तो कम पड़ जाएगी।
इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। 1000 जन्म तक तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत, दान और जप करने से मिलता है। भूले बिसरे में भी, गलती से, अनजाने में भी कोई उपवास, स्नान, दान और जप कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार उस बानर के केवल 3 रात्रि के स्नान करने से उस जाति के बंदर के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का समन हो जाता है पुरुषोत्तम मास के स्नान दान से। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट बंदर जो था वो भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने पूछा कि महाराज, वेदों में तो वर्णन आता है कि मुक्ति के लिए केवल मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर से कभी मुक्ति नहीं मिलती, तो फिर वो बंदर कैसे मुक्त हो गया? हे महाराज, कृपा करके मुझे वो बंदर वाली कथा सुना दीजिए। नारद जी ने भगवान से पूछा है, मुझे वो बंदर वाली कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, केरल प्रदेश में एक ब्राह्मण था जो अति लोभी था, बड़ा लोभी ब्राह्मण था। पिता ने अपने पुत्र का, उस लोभी का नाम रखा था चित्रशर्मा। चित्रशर्मा ब्राह्मण धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, ना अच्छे वस्त्र पहनता था। उसकी मूढ़ता ने उसे ना कभी हवन करने दिया, न पितरों को कभी जल देता था, तर्पण करता था। यश के लिए भी, यश के निमित्त भी उसने कोई पुण्य, धर्म, सत्कर्म का काम कभी नहीं किया था। अपनी पत्नी और पुत्र तक को इतना पापी था कि वो भोजन नहीं देता था, उनकी भी सेवा नहीं करता था। इस तरह केवल अन्याय, अत्याचार करके केवल धन संचय करने में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया, कार्तिक में दीप दान नहीं किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह भी उसने नहीं किया। वैशाख महीने में अनाज का दान करना चाहिए और अन्य मासों में भी इस प्रकार कोई ना कोई दान करना चाहिए, जो उसने कभी भी नहीं किया। कोई दान पुण्य कभी किया ही नहीं। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए उसने वह भी कभी नहीं किया। वह सदा रोता, खींचता और अपनी गरीबी का बखान करता रहता। मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा दरिद्र हूं, यही हमेशा बताता रहता, चिल्लाता रहता। धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से धन मांगता रहता और लोगों से ये कहा करता कि मैं दीनहीन हूं, बड़ा गरीब हूं, भोजन नहीं है, कुछ मेरी मदद कर दो। तो इस प्रकार लोगों से धन मांग मांग करके, और भोजन तक नहीं, धन तो कमाया, बहुत धन था, लेकिन वो भोजन तक नहीं करता था और इसलिए एकदम कृशकाय हो गया था, बिल्कुल दुबला पतला हो गया था। और उसकी दशा ऐसी थी, इतना दरिद्र था कि लोग उसको अपने पास खड़े नहीं होने देते थे, बैठने नहीं देते थे, उसको दुत्कारते धिक्कारते रहते और दुखी होकर के ये वो यहां वहां घूमा करता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर के अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह अब लौट करके नगर में नहीं जाएगा, तो माली जो था, माली को जब अपना दुख दर्द उसने सुनाया तो उसको दीनता भरी उसकी वाणी सुन करके और माली को बड़ी दया आई और वो माली उसका मित्र बन गया। उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया कि भाई तू एक काम कर, मेरे बगीचे में रहा कर। अब वो माली के ऐसे वचन सुन करके आनंद से माली के बगीचे में रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, माली के कामों में सहायता करता, सहयोग करता था। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर पूरा भरोसा हो गया कि ये मेरा विश्वास का आदमी है।
और ये मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को उस ब्राह्मण के भरोसे छोड़ करके और राज मंदिर में नौकरी कर ली। अब राजा के यहां जाकर के नौकरी करने लगा वो माली, और अपना बगीचा सौंप दिया उस ब्राह्मण को कि तुम संभालना। बड़ा विश्वास पात्र बन गया था। अब वो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने क्या किया कि धीरे धीरे उस बगीचे का मालिक जैसे अपने को मान लिया, मालिक ही बन करके बैठ गया। वह बगीचे को के फलों को तोड़ तोड़ करके खाता, बचे हुए फल जो होते थे उनको बेच देता, और जो धन मिलता था फल बेचने से वो पैसे रुपए भी अपने पास रख लेता था। कोई मालिक को एक पैसा भी देता नहीं था। बगीचे का स्वामी वो माली जब भी उसके पास आए और आकर के पूछे कि भाई फल लगे हैं, कुछ बिके हैं, तो उनसे झूठ बोल देता कि अरे भैया मैं तो नगर में भिक्षा मांग करके गुजारा करता हूं, बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। अब उस ब्राह्मण की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस ब्राह्मण ने 87 वर्ष 87 ईयर्स की उम्र बिता दी। अब जब वो ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण बुढ़ापे को पहुंच गया, बुढ़ापा आ गया, 87 साल की उम्र हो गई, वृद्धापन में आकर के बड़ा दुबला पतला हो गया, और अंत में एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी देह का संस्कार कौन करे, क्योंकि आगे पीछे कोई था ही नहीं। और वेदज्ञ हमारे जो संत महात्मा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि हम जो भी कर्म जीवन में करते हैं, हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्म फल नहीं कटते। हम कितना भी दान पुण्य सत्कर्म कर दें, लेकिन जो हम पाप कर्म करेंगे, जानबूझ करके पाप कर्म करेंगे, उन अपने पाप कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। वो बिना भोगे नहीं कटते। अब जब मर गए ब्राह्मण देवता, तो यमदूतों ने आकर के उस पर मुदगरों का प्रहार शुरू किया, डंडे मारना शुरू किया। अब वो रोता हुआ अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता है, और यमदूत बांध करके उसको और यमलोक के मार्ग पर लेकर के चलने लगे। रास्ते में चलते चलते अपने कुकर्मों के लिए वो रोता, चिल्लाता, विलाप करता, अरे मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में और ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और मैंने कितने बड़े बड़े पाप कर्म किए। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जब तो दूर की बात है, कभी मकर संक्रांति में सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। अर्थात मकर संक्रांति ऐसी होती है कि जीवन में एक बार उस संक्रांति में जरूर तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तीर्थ में, कोई भी तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। मैंने धन के लोभ में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। अब आप लोग जो कहते थे ना कि बाद में बता रहे हैं, तो यहां लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम महीना जब पूरा होने वाला हो तो आखिर के 3 दिन, जैसे 14, 15 और 16 तारीख, ये 3 दिन, तो अंतिम के 3 दिन भी अगर उपवास कर लिया जाए। उपवास का विधान पहले बता चुके हैं कि उपवास का मतलब या तो आप एक बार भोजन करके करिए, या तो फल दूध से करिए, या 2 बार भोजन करके करिए। तो 3 दिन कम से कम पुरुषोत्तम मास के आखिर के अगर उपवास कर लिए जाए, व्रत कर लिए जाए, तो उससे भी कल्याण हो जाता है। तो आज वो ब्राह्मण मन में ये पछताता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैंने आखिर के 3 दिन भी व्रत उपवास नहीं किया। मैंने धन के लोभ में पड़ करके अपने शरीर को नहीं सुधारा। मैं केवल कमा कमा करके धन जमा करता रहा, और मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रह करके व्यर्थ गया।
मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन कलेश में दुख में बिताया, धन कमाया, न कभी उस धन से खुद सुखी हुआ, न अपने परिवार को दिया और न कभी मैंने कोई दान पुण्य सत्कर्म किया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए महाराज यम के समक्ष पहुंचा। यमराज के पास जब पहुंचता है, उसे देख करके चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से कहते हैं कि महाराज, इस करदय ब्राह्मण ने ब्राह्मण होकर के भी अधर्म कार्य ही किए, धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, और इसके विपरीत बगीचे में रह करके भी इसने कुकर्म किया है। उस विश्वास करने वाले माली को भी इस ब्राह्मण ने धोखा दिया, धोखे से उसके फल बेचता रहा, उससे झूठ बोलता रहा और बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात करके उसके फलों को खाया, उसके फलों को बिक्री करके इसने धन कमाया। इस तरह महाराज इसने चोरी का पाप किया। इसने दूसरा पाप बड़ा सा कौन किया? अपनी पत्नी, साध्वी पत्नी, जो इसकी पतिव्रता पत्नी थी, तो अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जवाई, भाई आदि किसी को भी इसने कभी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभ में आकर के कभी महाराज अच्छा भोजन तक नहीं खाया। इसने पाप ही पाप किए हैं महाराज, और इसके अति पाप दो हैं। भगवान महाराज चित्रगुप्त कहते हैं कि इसके दो पाप ऐसे हैं जो सबसे बड़े पाप हैं महाराज। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर के धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे 1000 जन्म तक बंदर योनि में रखो, 1000 जन्मों तक ये बंदर बने, और उसके बाद इसे जो विश्वासघात किया है माली के साथ, उसका फल इसको दिया जाएगा। तो इस प्रकार महाराज यमराज ने उस ब्राह्मण को, देखिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन कर्म क्या किया है? कभी भी ब्राह्मण का कर्म नहीं किया, भिक्षा मांग मांग करके जीवन गुजारा करता रहा। माली ने विश्वास किया, उस माली के ऊपर विश्वासघात किया, इतने बड़े पाप किए, और इन पापों का फल मिलता है कि उसे महाराज यमराज ने बंदर योनि का आदेश दे दिया। 1000 योनियों तक इसे बंदर की योनि प्राप्त हो, ऐसा भगवान ने आदेश दे दिया है। तो इस प्रकार रोता विलकता हुआ वह ब्राह्मण यमराज को प्रणाम करता है, क्षमा प्रार्थना करता है, लेकिन यमराज का आदेश था, और यमराज के आदेश को सुनकर के यमदूत आकर के और रस्सियों से फिर से उस ब्राह्मण के उस शरीर को, जो अपने किए हुए पाप कर्मों को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, उस शरीर को बांधने लगते हैं। हरि ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कर्दयोपाख्याने 27वाध्यायः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम लोग